Welcome to It's Amin. Watch the video and don't forget to subscribe my channel. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि उम्रे के लिए बेहतरीन महीने कौन कौन से हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको उम्रे का सिंपल तरीका बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नियत के बारे में और एहराम के बारे में। कि एहराम के बारे में मैं आपको बताऊं कि एहराम एक हालत है जिसको हम कहते हैं ना एहराम। तो वो एक हालत है कि आप मीकात क्रॉस जब तक नहीं कर सकते, जब तक आप मीकात, अब मैं मीकात के बारे में आपको बताऊं कि मीकात है, जहाज में अनाउंसमेंट होती है मीकात आने से पहले। जब आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, अपनी सिटी से कहीं से भी जा रहे हैं, तो प्लेन में ये अनाउंसमेंट होगी कि भाई मीकात आने वाला है। उससे पहले पहले आपने सिला व लिबास नहीं पहनना। और भी शराइत हैं, खुशबू नहीं लगानी आपने, तो आपने सिला व लिबास भी नहीं पहनना, आपने खुशबू भी नहीं लगानी, और भी शराइत हैं कि मुंह पर कपड़ा ना लगे, इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो ये मीकात शुरू होने से पहले पहले। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एहराम घर से बांध कर जाएं या फिर आप एयरपोर्ट पर बांधें या आप प्लेन में बांधें। बेहतर है कि घर से बांध लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मीकात आने से पहले पहले आपने सिला व लिबास लाजमी उतारना होगा। तो फिर एहराम जब आपने पहन लिया, आपने नियत करनी होती है। अब अगला स्टेप है नियत का। तो नियत जब आपने करनी है तो उम्रे की नियत है, आप उर्दू में कहते हैं या अरबी में कहते हैं। अरबी में तो मुझे नहीं पता, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। तो उम्रे की नियत यह है कि ए अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, आप इसको कबूल फरमाएं और मेरे लिए आसान फरमाएं। ये तो हो गई उम्रे की नियत। तो जब आप मक्के में आ गए, हरम में आ गए, तो अब आपने आराम करना है तो आप आराम कर लें होटल में जाकर, या अगर आप फ़ौरन उम्रा करना चाहते हैं तो आप उम्रा कर लें। तो उम्रे के लिए आपने जाना है, जब आप बैतुल्लाह की तरफ जाते हैं खाने काबा के पास तवाफ़ करने के लिए, तो तवाफ़ में 7 चक्कर होंगे खाने काबा के। वो चक्कर शुरू कहाँ से होगा? पहला चक्कर हजर अस्वद से शुरू होगा और हजर अस्वद पर ही ख़त्म होगा। ये आपका एक चक्कर हो गया, हजर अस्वद से शुरू और हजर अस्वद पर ही ख़त्म। फिर आपका एक चक्कर हो गया। इस तरह आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने। तो उसके बाद आपने मकाम इब्राहिमी के पास आपने 2 नफिल पढ़ने। अगर रश है तो आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आपने सही करनी होती है, यानी कि सफ़ा मरवा। तो सफ़ा से लेकर मरवा तक ये एक चक्कर, फिर उसके बाद मरवा से लेकर सफ़ा तक ये दूसरा चक्कर। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं। उसके बाद अब आपका जो स्टेप थे उम्रा के, वो तो आपकी कंप्लीट हो गए, लेकिन आपके ऊपर एक और चीज़ बाकी रह गई। वो क्या है? वो है आपने हलक या कसर करवाना होता है। यानी कि हलक करवा लें या फिर आप गंजे हो जाएं। गंजा होना ज़्यादा अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाने वालों के लिए, यानी कि गंजे होने वालों के लिए 3 मरतबा दुआ की है। तो अफजल यही है कि गंजे हो जाएं। कसर भी करवा सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि गंजे हो जाएं, हलक करवा लें। उसके बाद आप अपना एहराम खोल दें और आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप आराम भी कर सकते हैं, या आप मज़ीद तवाफ़ करना चाहें या आप इबादत करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका वक्त, जब आप हरम में हैं, मक्के में हैं या मदीने में हैं, उम्रे पर आए हुए हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरे, इस चीज़ का हमने लाजमी ख्याल रखना है। आराम करना है, ऐसा नहीं है आराम नहीं करना, आराम तो करना ही है, लेकिन हमने ये ख्याल रखना है इस बात का कि हम वहाँ पर मशगूलियात को ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि बिल्कुल छोड़ दें। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पर हमने ये कोशिश करनी है कि इबादत में गुजरे। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इट्स अमीन चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।